Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We are discussing chapter number 20 and today's our topic of discussion is exercise of chapter 20. अब देखिए एक्सरसाइज में जो भी कुछ है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं या फिर इसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, इन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। तो अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 20 एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए इसमें एक खाली जगह दी होती है एक स्टेटमेंट के अंदर और उसमें हमने अप्रोप्रिएट वर्ड को फिट करना है। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पर्टिकुलर ट्रांसफर RNA molecules become attached to specific amino acids through the actions of activating enzymes called। अब इसमें बताना ये है कि ट्रांसफर RNA जो होते हैं इसके साथ अमाइनो एसिड अटैच होता है और उसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? दैट एंजाइम इज नोन एज अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। ये एंजाइम क्या करता है? अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर RNA के साथ अटैच करता है। सो इसलिए हम इसका नाम देते हैं अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल to another cell and can alter the genetic makeup of the recipient cells. The process is known as transformation. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से, या हम ऐसे कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंटर होता है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ बैक्टीरिया a subunit of RNA polymerase called, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर RNA polymerase का एक सब यूनिट होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? डैश रिकॉग्नाइज -10 सीक्वेंस इन द प्रोमोटर एंड बाइंड्स RNA polymerase देयर। वो -10 सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और RNA polymerase को वहाँ पे बाइंड करवाता है। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं, RNA polymerase जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेन कोर एंजाइम होता है और एक सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर जो है ये प्रमोटर रीजन को आइडेंटिफाई करता है और फिर कोर एंजाइम को वहाँ पे बाइंड करवाता है। तो इसका डैश पे जो आंसर आएगा वो RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर, इसका करेक्ट ऑप्शन ये उस खाली जगह पे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन अबाउट डैश न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स DNA। एक ह्यूमन क्रोमोसोम है, उसके अंदर एक टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो आपकी बुक के अंदर है कि 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एक DNA के अंदर मौजूद होते हैं। तो 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट 5, मिस्टर एक्सट्रैक्टेड अ वाइट सब्सटेंसेस। ये हम जानते हैं फ्रेडरिक मिशर की बात कर रहे हैं जिसने वाइट सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूक्लिया ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड फिश स्पर्म्स एंड कॉल्ड दिस सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियन। उसने इस सब्सटेंस को न्यूक्लियन के नाम से मेंशन किया क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने इसको न्यूक्लिक एसिड से डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया? न्यूक्लियन इसका नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। यानी कि हमने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर तो फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट यानी ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है। पॉइंट नंबर 1 है, the strand of DNA that is not transcribed is called the coding strand। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। जो not transcribed होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? antisense strand के नाम से मेंशन करते हैं। यानी कि the strand of DNA का वो strand जो कि transcribed नहीं होता उसको हम antisense strand के नाम से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये बात ट्रू है। पॉइंट नंबर 2 है, TATAAT सीक्वेंस कॉल्ड -35 सीक्वेंस इज पार्ट ऑफ प्रमोटर वेयर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली स्टार्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि TATAT सीक्वेंस जो होती है ये -10 सीक्वेंस होती है। यानी कि यहाँ पे हम -10 की बात करते हैं तो ये -10 सीक्वेंस है जो प्रोमोटर का पार्ट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली स्टार्ट होती है। पॉइंट नंबर 3 है, रोजालिंड फ्रैंकलिन कैरीड आउट एन एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ DNA। ये बात ट्रू है कि रोजालिंड फ्रैंकलिन जो है ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ DNA उसने परफॉर्म किया था।
क्वेश्चन नंबर 4 है द बेस पेयर्स इन डीएनए हेलिक्स आर प्लानर एंड स्टैक 34 नैनोमीटर अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये बात ठीक है कि 34 नैनोमीटर तक उनके दरमियान में डिस्टेंस होता है, जो कि एक से दूसरे हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस के दरमियान में डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, बेस पेयर्स के दरमियान में डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताता है कि एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मल्टीपल चॉइसेस। मल्टीपल चॉइस यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपने करेक्ट आंसर जो है उसको एनसर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैसेंजर आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय, तो ऑप्शंस में है डीएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज से कभी भी सिंथेसाइज नहीं होता। बीटा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये बात ठीक है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है ये डीएनए से आरएनए बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। चार्ली ऑप्शन में है आरएनए लाइगेज। आप जानते हैं कि आरएनए लाइगेज जो है ये जो बेसिकली लाइगेज मॉलिक्यूल होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने के लिए यूटिलाइज होता है, या न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक करने के लिए यूटिलाइज होता है। नन ऑफ द अबव, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बीटा है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि आरएनए बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉनसेंस कोडोन। ऑप्शंस गिवन है AUG, अल्फा, बीटा में है UAA, चार्ली में है CUA और डेल्टा में है ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट AUG जो है ये तो स्टार्ट कोडोन होता है, जबकि UAA जो है ये नॉनसेंस कोडोन है, या फिर हम स्टॉप कोडोन भी कह सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है UAA। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें है एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ। एंजाइम्स किसकी असेंबली करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शंस में है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स की असेंबली के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि ऑप्शंस गिवन में A, B, C तीनों जो है वो दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की असेंबली जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है, न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 4 है इन बैक्टीरिया द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए इज रिलीज्ड इन, यानी कि जो अभी अभी मैसेंजर आरएनए बनता है बैक्टीरिया के अंदर, वो कहाँ पे रिलीज होता है। जबकि आप जानते हैं बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, सो अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बीटा साइटोप्लाज्म जो कि करेक्ट है। चार्ली में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, सो ये बात भी ठीक नहीं है। जबकि डेल्टा A, B एंड C कहा गया है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा है, साइटोप्लाज्म, जो कि B है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यू नो दैट शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, एक हेडिंग लिखनी है और उसके बाद फिर उसको डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए। स्टूडेंट अब 3 मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए, आप बता सकते हैं कि आरएनए होता क्या है, पहले डिफाइन करें और फिर इसकी 3 मेजर टाइप्स जो हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये बता सकते हैं। इनका फंक्शन भी आप बताएंगे, जैसे कि मैसेंजर आरएनए इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम्स। जीन से राइबोसोम्स तक जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है उसको हमने मैसेंजर आरएनए के नाम से मेंशन किया। नंबर 2 ट्रांसफर आरएनए इट ट्रांसफर अमाइनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जगह पर अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, उनको वहाँ से लेकर जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज की जा रही है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए जो है और राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाती हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनका काम ट्रांसलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज लिखें हेडिंग में, उसके आंसर में बता सकते हैं इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए अकॉर्डिंग टू विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, इट फॉर्म्स द ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए से आरएनए बनवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे तो हम बात करें मैसेंजर आरएनए की, ट्रांसफर आरएनए की या राइबोसोमल आरएनए की, तो तमाम टाइप्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनती हैं, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ही होता है। सो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो होता है that is responsible for transcription and that is responsible for the formation of
RNA फ्रॉम DNA। तो इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम RNA के अंदर कॉपी कर रहे होते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन बबल करवाना, यानी पूरे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो इसी RNA पॉलीमरेज की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, How did Crick and his colleagues determine that how many nucleotides are used to specify each amino acid? तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि there are 4 nucleotides while 20 amino acids। 4 nucleotides हैं, 20 amino acids हैं। अब 20 amino acids को इनकोड करने के लिए अगर हम 1 nucleotide कहते हैं तो टोटल 4 amino acids को इनकोड कर पाएगा। अगर हम 2-2 की बात करते हैं तो 4 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 16 बनता है, जबकि अमाइनो एसिड्स का नंबर 20 है। सो अभी भी ये पेयरिंग जेनेटिक कोड जो है वो कम है 2-2 की बात करें तो। सेम अगर हम 3-3 की बात करते हैं, यानी कि 3-3 आपस में ज्वाइन होते हैं, तो इस तरह से 4 पावर 3 64 जेनेटिक कोड बन जाते हैं और 20 अमाइनो एसिड्स हैं, एंड दैट इज इनफ फॉर 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। अब इसमें उन्होंने उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया, यानी कि आर्टिफिशियल उन्होंने मैसेंजर आरएनए बनाया, फिर उसको प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसमिट करवाया। ये बात बिल्कुल ठीक थी, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद तो ये बात कंफर्म हो गई कि 3-3 का पेयर जो होता है वो एक जेनेटिक कोड कहलाएगा, और ये जेनेटिक कोड जो है वो आगे फिर जो है वो अमाइनो एसिड को इनकोड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको आप अपनी वर्डिंग्स के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एंटीकोडोन? एंटीकोडोन क्या होता है? स्टूडेंट आप डिफाइन कर सकते हैं, द ट्रिपलेट कोड प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए इज कॉल्ड एंटीकोडोन। इट बाइंड्स विद ट्रिपलेट कोडोन ऑन मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं ट्रांसफर आरएनए की। जब आप ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक लूप ऐसा है जहां पे एंटीकोडोन मेंशन है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट कोडोन, कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन होता है किसी भी जेनेटिक कोड का। जैसे कि AUG एक जेनेटिक कोड है विच इज़ इनकोडिंग मैथ्योनिन, इसका एंटीकोडोन इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि AUG है तो UAC इसका जेनेट एंटीकोडोन जो है वो मौजूद होगा। सो एंटीकोडोन जो है ये ट्रिपलेट कोडोन प्रेजेंट होता है ट्रांसफर आरएनए के ऊपर, and that is complementary to original genetic code which is located in the messenger RNA, and after that they will bind with the messenger RNA during the translation, and these are present upon transfer RNA। we can see in the diagram, हम diagram के अंदर भी इसको observe कर सकते हैं। Students, after that there is a question number 5 which is extensive questions, और extensive questions को हम चैप्टर के अंदर हर टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, कैसे पूछा जा सकता है, इनको हम तमाम को डिस्कस कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर 20 की एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड की है, यानी कि इसमें जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कुछ भी है, इनको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में से बनाए जा सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंस के हामिल हैं, एज लाइक आई हैव टोल्ड यू दैट इन द चैप्टर 2, बट अभी भी मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के मतलब बता देता हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत के हामिल हैं। जैसे कि इनमें सबसे पहले जो है वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, वो किस तरह से है, कैसे है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करना। इसके अलावा जो इसमें था मिसलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से वो जो है वो चूहे जो हैं वो डेड हो जाते हैं और नहीं होते, यानी कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सेम एज इज जो आपने स्टार्ट पे कहा कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इस तरह से आगे देखा जाए तो हम बात करते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस की। स्टूडेंट्स, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है इसको आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब आप लिखेंगे तो आप हेडिंग बना लें, हेडिंग बनाने के बाद उसके सब हेडिंग्स के अंदर भी पॉइंट्स मेंशन करें, और उसके बाद फिर आप इनको प्रॉपर तरीके से डायग्राम के साथ, लेबलिंग के साथ इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज म्यूटेशन। पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आ भी चुका है।
तो म्यूटेशन की टाइप्स कौन सी हैं, फर्दर टाइप्स कौन सी हैं, किस तरह से होती हैं, कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, ये अलग अलग आप हेडिंग्स बना के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।